फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 23 मार्च की बात करने वाले हैं। कौन कौन से रीजन में बारिश दिखाई देगी, डिटेल से आपको ब्रीफ करेंगे। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले वेदर वार्निंग का जान लेते हैं। राजस्थान की बात करें, पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में नो वार्निंग जारी कर दी गई है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा की बात करें, येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन जो कोकण महाराष्ट्र है, येलो अलर्ट तो यहां पर भी जारी कर दिया गया है, लेकिन यहां पर हीट वेव्स को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। आंध्र प्रदेश से लेकर सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा से लेके और केरला और ये जो उत्तराखंड से लेके हिमाचल प्रदेश का रीजन है, इन सभी क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी कि यहां पर हमें बारिश के संकेत साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। इसके बावजूद जहां पर नो वार्निंग जारी की गई है, ये जो ग्रीन कलर आप देख रहे हैं, यहां पर नो वार्निंग जारी की गई है, लेकिन इसके बावजूद हमें यहां पर बारिश दिखाई देने वाली है। कौन कौन से राज्य ऐसे रहेंगे जहां पर हमें बारिश दिखाई दे सकती है? देखिए, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश और ये जो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में बारिश के संकेत हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मॉडल के हिसाब से देखें तो यहां पर नो वार्निंग जारी कर दी गई है। अब मैं आपको बादलों की पोजीशन दिखा देता हूं। देखिए, अगर सैटेलाइट की बात करें तो आप साफ साफ देख सकते हैं, जो पश्चिमी राजस्थान है, यहां पर धीरे धीरे बादलों का जमावड़ा हमें जरूर दिखाई दे रहा है। जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों में कुछ एक स्थानों पर यहां पर बूंदाबांदी, कहीं कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है। लाइटनिंग स्ट्राइक, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज देखने को मिल रही है। बारिश हमें जोरदार दिखाई कहीं पर भी नहीं दे रही है, हल्के फुल्के बादल जरूर दिखाई दे रहे हैं। तो यहां कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी, कहीं कहीं हल्की बारिश जरूर दिखाई दे सकती है, विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। और लास्ट वीडियो में जैसा कि मैंने आपको ब्रीफ किया था कि पूर्वी राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में कुछ एक स्थानों पर ये जो चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी और ये जो जयपुर, पावटा, शाहपुरा, कोटपुतली, अलवर के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर बूंदें गिर सकती हैं। तो मॉडल ने अपडेट कर दिया है, यानी कि जो पूर्वी राजस्थान का उत्तरी रीजन है, यहां पर कुछ एक स्थानों पर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि मॉडल सुबह सुबह यहां पर कहीं पर भी येलो अलर्ट नहीं दिखा रहा था। अब मॉडल ने अपडेट किया है और जो उत्तरी क्षेत्र है, यहां पर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद यहां पर कुछ एक स्थानों पर ही बूंदाबांदी या हल्की बारिश दिखाई देगी, विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। देखिए, कल होते ये बारिश हमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक बढ़ती हुई दिखाई देगी। यानी कि सुबह से ही बादल और बारिश हमें कई क्षेत्रों में दिखाई दे सकते हैं। हालांकि बादलों की बात करें तो छत्तीसगढ़ के मध्य रीजन पर हल्के बादल बने हुए हैं, कई कई बूंदें गिर सकती हैं। और बिहार का जो पूर्वी रीजन है, यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर बूंदें गिर सकती हैं। आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में थोड़े से घने बादल बने हुए हैं, लेकिन यहां पर स्पॉटेड क्लाउड्स हैं। कुछ एक स्थानों पर ही थोड़ी सी तेज बारिश हमें देखने को मिल सकती है, सभी स्थानों पर यहां बारिश देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि मध्य प्रदेश की बात करें, बादल धीरे धीरे हमें मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये बादल हमें पूर्वी मध्य प्रदेश की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पश्चिमी मध्य प्रदेश के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, उसके प्रभाव से जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, यहां पर हमें विशेष बादल दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि जब ये घूमेगा इस तरीके से तो यहां पर शुष्क हवाओं का इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। बादल हमें पूर्वी मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे। मॉडल की माने तो किसी भी क्षेत्र में यहां बारिश दिखाई नहीं दे रही है, इसके बावजूद हमें कुछ एक क्षेत्रों में यहां पर बारिश दिखाई देने वाली है। बारिश हमें उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी दिखाई देगी। और जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने आपसे कहा था कि ये जो सौराष्ट्र एंड कच्छ से लेकर पूर्वी गुजरात का जो उत्तरी रीजन है, यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। रात के टाइम में हल्के फुल्के बादल यहां दिखाई देंगे, बूंदें गिर सकती हैं। चलिए देखिए, ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये 23 तारीख यानी कि कल का मैप है। राजस्थान की बात करें, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा, ये हमें इफेक्टेड दिखाई दे सकता है। हालांकि मॉडल के हिसाब से देखें तो ज्यादातर रीजन यहाँ क्लियर दिखाई दे रहे हैं। ना तो हरियाणा, ना पंजाब, ना ही दिल्ली, ना ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ना ही राजस्थान, ना ही मध्य प्रदेश, कहीं पर भी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। इसके बावजूद हमें इन सभी क्षेत्रों में बारिश दिखाई देगी, लेकिन ये बारिश हमें थोड़ी सी हल्की ही दिखाई देने वाली है। राजस्थान का जो उत्तरी रीजन रहेगा, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ से लेके चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर और ये जो शाहपुरा, पावटा, कोटपुतली, अलवर के आसपास का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देने वाली है। और इससे नीचे की जो मध्य और दक्षिणी रीजन रहेंगे, देखिए यहां पर संभावना थोड़ी सी हल्की ही दिखाई देने वाली है। बाकी स्थानों पर हो सकता है कि सभी स्थानों पर बारिश देखने को ना मिले। ये जो कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर के आसपास का रीजन रहेगा, यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। जयपुर, दौसा के आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है, विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। और हो सकता है कि अचानक से एक दो पैच पहुंच जाए और थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दे दें, ऐसा भी संभव है। हालांकि पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में जरूर संभावना बनी हुई है।
मध्य राजस्थान की बात करें, ये जो मकराना, डीडवाना, परबतसर, सुजानगढ़ की बात करें, यहाँ कुछ एक क्षेत्रों में ही हल्की फुल्की बारिश हमें देखने को मिलेगी, सभी क्षेत्रों में बारिश देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि यहाँ परबतसर और ये जो मकराना का रीजन रहेगा, यहाँ संकेत थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं। बाकी इससे ऊपर की जो बेल्ट रहेगी, डीडवाना और कुचामन के आसपास की जो बेल्ट रहेगी, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। पश्चिमी राजस्थान का हाल देखें, देखिए ये हमें क्लियर दिखाई देगा, हल्के फुल्के बादल जरूर दिखाई दे सकते हैं। सूरतगढ़ में भी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हालांकि देखिए गुजरात का हाल देखें तो ये हमें पूरी तरीके से क्लियर दिखाई देगा। पश्चिमी मध्य प्रदेश का हाल देखें, ये भी हमें क्लियर दिखाई देगा। लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ जो पूर्वी मध्य प्रदेश का मध्य और उत्तरी रीजन रहेगा, यहाँ कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी हमें जरूर दिखाई दे सकती है और कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। ऐसा ना समझें कि मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा है तो बारिश देखने को नहीं मिलेगी। संकेत हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हमें बारिश जरूर दिखाई दे सकती है। बादलों का इंपैक्ट रहेगा, कौन कौन से रीजन प्रभावित हो सकते हैं। देखिए ये जो उत्तरी रीजन रहेगा, सागर, सतना, हत्ता, पन्ना, रीवा, टीकमगढ़, ये जो पूरा रीजन रहेगा, यहाँ पर कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी, कहीं कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। देखिए जरूरी नहीं है कि आपके सभी शहरों में यहाँ बारिश दिखाई दे, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता पा रहा हूं कि यहाँ पर हल्के बादलों का इंपैक्ट दिखाई देगा, तो कुछ एक स्थानों पर ही यहाँ पर बूंदाबांदी और हल्की बारिश दिखाई दे सकती है। मध्य में भी यहाँ पर कुछ एक स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी, सभी स्थानों पर यहाँ एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। बाकी देखिए उत्तर प्रदेश का हाल देखें, यहां पर एक पैच बना हुआ जरूर है, क्या इससे हमें विशेष बारिश दिखाई देगी। देखिए यहां पर जो बादल पहुंचेंगे वो थोड़े से हल्के ही पहुंचने वाले हैं। जितनी ये मॉडल बारिश दिखा रहा है शायद उतनी बारिश देखने को ना मिले। मैं आपको बता देता हूं कि कौन से रीजन यहां प्रभावित हो सकते हैं। ये जो मध्य रीजन रहेगा पूर्वी उत्तर प्रदेश का, यहां हमें फैजाबाद, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर के आसपास के रीजनों में यहाँ कुछ एक स्थानों पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी और कहीं कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। विशेष बारिश यहाँ पर भी दिखाई नहीं देगी। मॉडल जरूर हमें यहाँ पर बारिश दिखा रहा है, इसके बावजूद यहाँ हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। देखिए दिल्ली की बात करें, दिल्ली एनसीआर में भी हमें हल्की तो कहेंगे ठीक ठाक बारिश दिखाई दे सकती है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें, देखिए यहां पर भी हमें अमरोहा, नाजिबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, सरदाना, मवाना, मेरठ तक बारिश दिखाई दे सकती है। बुलंदशहर के कुछ एक क्षेत्रों में हल्के बादल पहुंचेंगे। हालांकि मुरादाबाद में भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई दे सकती है। बरेली, पीलीभीत के आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं बूंदे गिर सकती हैं। इससे नीचे की जो दक्षिणी बेल्ट है, यहां पर बहुत ही हल्के बादल पहुंचेंगे। अचानक से कहीं बूंदे गिर जाए तो गिर जाए, बाकी विशेष संकेत यहां दिखाई देने वाले नहीं है। बाकी देखिए हरियाणा का हाल देखें, यहां जो मध्य रीजन रहेगा हरियाणा का और दक्षिणी रीजन रहेगा, ये थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टेड हमें दिखाई दे सकता है। देखिए करनाल, कैथल, जींद, भिवानी, चरखी, दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, रोहतक की बात करें और पानीपत, सोनीपत की बात करें, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। मॉडल के हिसाब से कहीं पर भी किसी भी प्रकार की बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन संकेत साफ साफ हमें दिखाई दे रहे हैं। हम और भी जगह एनालिसिस कर चुके हैं, जिसके आधार पर हमें ऐसा लग रहा है। हो सकता है कि बारिश यहाँ बहुत ही कम दिखाई दे, ज्यादा दिखाई ना दे, लेकिन संकेत यहाँ ठीक ठाक बारिश के बने हुए हैं। हालांकि हरियाणा और पंजाब के क्षेत्रों में थोड़ी सी ज्यादा बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। और जो इसका उत्तरी रीजन रहेगा, यहाँ पर भी कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। पंजाब का हाल देखें, देखिए यहाँ पर भी ये जो मध्य और दक्षिणी रीजन रहेगा, ये थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टेड दिखाई दे सकता है। तरन तारण, कपूरथला, बरनाला, मोगा, जलंधर, लुधियाना, पटियाला, चंडीगढ़, शहीद भगत सिंह नगर, ये जो पूरा रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए बठिंडा, मनसा, संगरूर के आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। और जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहां पर भी गुरदासपुर, पठानकोट और ये जो अमृतसर के आसपास का रीजन रहेगा, यहां पर भी हमें हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। यानी कि पंजाब के क्षेत्रों में थोड़ी सी ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी, बाकी स्थानों पर थोड़ा सा हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर से लेके बारामूला, शोपिया, कुपवाड़ा, किश्तवाड़, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। बाकी उत्तराखंड के ज्यादातर रीजनों पर बारिश हमें दिखाई देगी। और हिमाचल प्रदेश से लेके लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, इन सभी क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की, कहीं कहीं मध्यम बारिश दिखाई देगी। देखिए महाराष्ट्र का हाल देखें, जो मध्य महाराष्ट्र का रीजन रहेगा, यहां पर भी सोलापुर, कोल्हापुर के आसपास के रीजनों पर कहीं कहीं हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। बादल हमें मराठवाड़ा के दक्षिणी रीजन पर भी दिखाई देंगे। अचानक से कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं। विशेष बारिश यहां दिखाई नहीं देगी। कोकण, महाराष्ट्र क्लियर हमें दिखाई देने वाला है। आंध्र प्रदेश का हाल देखें, स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे, कहीं कहीं हल्की बारिश के संकेत जरूर दिखाई दे रहे हैं। ये जो कोस्टल रीजन रहेगा और ये जो मध्य रीजन रहेगा, यानी कि मध्य रीजन से जो ऊपर की उत्तरी बेल्ट रहेगी, ये थोड़ी सी ज्यादा इफेक्टेड दिखाई दे रही है। दक्षिण में विशेष संकेत दिखाई नहीं देंगे। उड़ीसा का हाल देखें, देखिए उड़ीसा भी लगभग हमें क्लियर ही दिखाई देगा। हालांकि मॉडल यहां पर कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश जरूर दिखा रहा है। यहां पर कुछ एक स्थानों पर बूंदें गिर सकती हैं।
पश्चिम बंगाल का हाल देखें, दक्षिणी क्षेत्रों में और जो पूर्वी रीजन है यहां पर भी कोलकाता के आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की फुल्की बूंदाबांदी, रिमझिम कहीं कहीं हल्की बारिश दिखाई दे सकती है। विशेष इंपैक्ट यहां दिखाई नहीं देगा। झारखंड लगभग हमें क्लियर दिखाई देगा, हल्के बादल जरूर दिखाई देने वाले हैं झारखंड के क्षेत्रों में। बिहार का हाल देखें, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा नेपाल बॉर्डर से लगता हुआ, यहां कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। बाकी सिक्किम में मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड के रीजनों पर मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी ये कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।